समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखे tan इन ब्रैकेट टू थीटा अपॉन 3 इक्वल टू √3। देखिए दोस्तों, जब थीटा की वैल्यू कितनी रहती है तो √3 आता है। थीटा की वैल्यू जब 60 होती है तभी √3 आता है। और 60 को आप कैसे लिखते हो? 60 को आप लिखते हो पाई अपॉन 3। 60 को आप कैसे लिखते हो? पाई अपॉन 3। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं tan 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल टू, आपको यहाँ पे और लिखना पड़ेगा tan पाई बाय 3। ओके दोस्तों, अब इसके लिए tan के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? देखिए ये वाला, तो इस फॉर्मूले को लिखते हैं सिंस tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, और यहाँ पे हम इम्प्लाइज करेंगे इसका ये फॉर्मूला। तो इम्प्लाइज क्या लिखिए दोस्तों यहाँ पे? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, राइट? इस तरह लिखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिएगा हमारी थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे पाई अपॉन 3 है। क्या है दोस्तों? पाई अपॉन 3। समझिए यहाँ पे हमने लिखा tan थीटा, लेकिन थीटा के साथ 2 अपॉन 3 बाद में लिखते हैं tan अल्फा की वैल्यू क्या है दोस्तों? पाई बाय 3 इम्प्लाइज, इसको ब्रैकेट करना याद रखिएगा, पूरा लिखना है आपको। इम्प्लाइज अब थीटा के साथ क्या है दोस्तों? यहाँ पे 2/3 सिंगल है क्या यहाँ पे? नहीं, 2/3 याद रखिएगा। थीटा के साथ क्या है? 2/3 आपको लिखना पड़ेगा। ओके, इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा मतलब क्या होता है? थीटा पाई बाय 3। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं आप? आपको पता है n बिलोंग्स टू z कॉमा कॉमा n बिलोंग्स टू z। देखिएगा दोस्तों, हम इसको सेपरेट इतना भाग है ना सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसे मैं सॉल्व तो कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये पूरा क्वेश्चन लिख के दोबारा लिखना पड़ेगा, ये आपको पता है कंडीशंस। अब देखिएगा यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ 2/3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 3। n बिलोंग्स, ऐसा आप जेड लिखते रहते हो, बराबर है। अब मुझे बताओ, 2 ऊपर है नीचे जाएगा, 3 नीचे है तो कहा जाएगा ऊपर जाएगा। थीटा इक्वल टू, इसको आप ब्रैकेट में रखते हो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जा रहा है और यहाँ पे प्लस, ये दोनों इसको ब्रैकेट में रखते हैं n पाई प्लस पाई बाय 3। ओके दोस्तों, अब 3 का जाएगा नीचे तो ऊपर और 2 ऊपर है तो नीचे। अब इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। थीटा इक्वल टू 3/2 n पाई n पाई, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में क्या है? प्लस। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 और पाई अपॉन 3। 3 काटा कर दोस्तों, अब क्या बचता है? लिखते हैं हम थीटा इक्वल टू 3/2 n पाई प्लस पाई बाय 2। आपको ये लगातार लिखते जाना है कॉमा कॉमा करके, n बिलोंग्स टू z। इस तरह दोस्तों आपको लिखना है। फिर क्या करना है? ये क्वेश्चन लिखना है आपको, राइट? ये क्वेश्चन, फिर इम्प्लाइज, फिर ये वाला आंसर। ओके दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ना जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे? देखिए cot 4 थीटा इक्वल टू -1। जब माइनस साइन आता है तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करोगे? जब डायरेक्ट थीटा की वैल्यू आती है पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 6 ऐसा वगैरह में क्या। लेकिन यहाँ पे कैसा है? माइनस साइन है तो माइनस साइन हटाना पड़ेगा। अब कॉट का इसमें फॉर्मूला है क्या? नहीं है। हम इसको कन्वर्ट कर सकते बाय यूजिंग अनदर फॉर्मूला, राइट? तो आपको पता है tan, अब ये 4 थीटा थी, 4 थीटा को लेके जाना पड़ेंगे। याद रखें दोस्तों, जो वैल्यू देखें थीटा के साथ वो लिखनी पड़ती है। tan 4 थीटा का फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे 4 थीटा इसलिए हम 4 थीटा लिखते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट तो आप बचपन में पढ़े चुके हो, मतलब 9वीं में 10वीं में, राइट? अब तो इतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए, लेकिन बोलना पड़ता है। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे cot 4 थीटा की वैल्यू है -1। क्या है दोस्तों? -1। यहाँ पे पुट करते हैं tan 4 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot 4 थीटा की वैल्यू दोस्तों इक्वल टू -1। अब इस 1 को आप -1 से डिवाइड करो, 1 1 1 ही होता है। ये साइन एक को भी डिवाइड में माइनस साइन रहा तो माइनस साइन आता है, बराबर। tan 4 थीटा इक्वल टू व्हाट? -1। अब ये फॉर्मूला लग सकता है। अब मुझे बताओ, ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, ओके, कोऑर्डिनेट पे देखिएगा, tan 4 थीटा इक्वल टू -1। आपको ये तो इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके लिए वैल्यू क्या आती है? अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी tan में? तो 1 आएगा आंसर, माइनस के बाद में सोचते हैं। तो थीटा की वैल्यू जब आप 45 रखोगे, कितने रखोगे दोस्तों? 45, तभी आंसर आएगा पाई अपॉन 4, मतलब यहाँ पे 1 आएगा। थीटा की वैल्यू आप 45 रखते हो
और 45 का मतलब क्या आता है पाई अपॉन 4, मतलब 180 को पाई का मतलब क्या आता है 180, 180 को 4 से डिवाइड करो कितना आता है 45 आता है, बराबर कितना आता है दोस्तों 45। अब ये 45 आप थीटा की जगह रखो तो अभी तो आंसर क्या आता है 1 आता है, मतलब आपको क्या रखना है पाई अपॉन 4। अब अच्छे से देखिएगा tan 4 थीटा इक्वल टू माइनस क्या रखना है आपको यहाँ पे tan की वैल्यू देखिएगा अच्छे से पाई बाय 4, बराबर है, और यहाँ पे माइनस लगाना है, राइट दोस्तों। अब ये माइनस साइन हटाना है तो आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो ग्राफ है इसमें देखिएगा यहाँ पे tan पॉजिटिव है, जहाँ पे tan लिख के है वहाँ पे वो पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है दोस्तों, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। तो हाँ तो देखिए यहाँ पे tan t लिखे है क्या नहीं लिखे है, तो यहाँ पे tan क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव। तो पहले ये आ रहा है कि ये आ रहा है, ये फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट आता है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो जो पहले आता है उसको लेना है, तो पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा आपको। तो tan 4 थीटा इक्वल टू यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा tan, अब माइनस हट जाएगा ब्रैकेट पाई माइनस थीटा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ ये वाला। अब मुझे बताओ पाई तो लिखा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे पाई बाय 4, इसको थीटा बोलते हैं, थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों पाई बाय 4। ओके अब देखिएगा दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, tan 4 थीटा इक्वल टू tan क्रॉस मल्टीप्लाई पाई इंटू 4, 4 पाई माइनस जैसी वैसा पाई 1 जा पाई अपॉन 1 4 जा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपको देर फोर यहाँ पे लिखना है tan 4 थीटा इक्वल टू tan 4 पाई में से पाया गया कितना रहता है 3 पाई, 4 पाई में से पाया गया कितना रहता है दोस्तों 3 पाई और अपॉन 4। अब सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं, हमें थीटा की वैल्यू मिल चुकी है प्रॉपर वे। अब देखिएगा यहाँ पे tan है यहाँ पे tan है, और tan के फॉर्मूला क्या है ये वाला, पहले फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या लिखते हैं अप्लाई कर रहे हैं ना इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। हम ये वाला छोड़ा दोस्तों, बाकी आपको पता है कैसे लिखना है तो ओके। अब देखिएगा अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी है 3 पाई अपॉन 4। अब आपको पता है थीटा के साथ क्या लिखना है, थीटा के साथ क्या है 4, समझिएगा मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ tan 4 थीटा है ओके इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू क्या है 3 पाई अपॉन 4, अल्फा मतलब थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 3 पाई अपॉन 4 इम्प्लाइज, एक बार लिख के बता रहा हूँ आपको मैं। अब थीटा के साथ क्या है, थीटा के साथ क्या दोस्तों यहाँ पे थीटा के साथ 4 है, 4 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है दोस्तों 3 बाय देखो 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। यहाँ पे क्या लिखना है आपको पता है n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z ऐसे कॉमा करके। अब इतना हिस्सा मैं छोड़ा रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा क्या लिख के 4 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 3 बाय 4, ये हिस्सा मैं दोबारा छुड़ा रहा हूँ, यहाँ पे आपको कॉमा करके n बिलोंग्स टू z लिखते ही जाना है। 4 ऊपर है, इधर जाने के बाद क्या आ जाता है नीचे, अब ये ब्रैकेट में लिखता है n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। अब ये कहा जाएगा 1 अपॉन ऐसे 4 नीचे, 4 का जाएगा नीचे जाएगा, मतलब 1 ऊपर था, थीटा इक्वल टू लिखना पड़ेगा, देखो थीटा इक्वल टू 4 ऊपर एक आ जाएगा नीचे। अब 1 अपॉन 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, थीटा इक्वल टू 1 इंटू एन पाई होता है अपॉन 4 प्लस इसको आप इससे करो 1 इंटू 3 पाई होता है बराबर, 4 4 जा 16, यहाँ पे आपको कॉमा n बिलोंग्स टू z कॉमा n बिलोंग्स टू z ऐसा लिखना ही पड़ता है। देखिए दोस्तों मैं इतना लिखा, आपको क्या लिखना है, अब देखो इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा cot 4 थीटा इक्वल टू -1 इम्प्लाइज फिर लिखना है ये जैसे कि वैसा, ठीक है दोस्तों आप लिख पाओगे, जो मैंने बताया वो अच्छे से सुनना पड़ेगा आपको तभी आप अच्छे से लिख पाओगे ना, बराबर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप 3 को ऐसा कॉमन बाहर निकाल सकते हो क्योंकि आपको यही वैल्यू चाहिए ना, बराबर है, तो आप ऐसा इसको ब्रैकेट लगा सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या कह रहे हैं फाइंड जनरल सॉल्यूशन वही है बस अलग है थोड़ा सा, लेकिन ईजी है। अब आपको मैंने बताया जो ऊपर रहता है वो कहा जाता है नीचे जाता है। अब देखिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 ओके, ये नीचे जाएगा 4, अब दोनों साइड इक्वल है, ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, नहीं तो स्क्वायर रूट लगा के मीनिंग चेंज नहीं होने को ना मीनिंग चेंज नहीं होने को ना। तो आप देखो इसको कैसे करोगे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 और ये 2, इसको आप स्क्वायर कर लो, मीनिंग चेंज होता है क्या, नहीं होता है दोस्तों, इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होना चाहिए,
मैच, दोनों भी इक्वल। अब देखिएगा थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, तो √3/2 आएगा। जब आप इसको 30 रखोगे तो √3/2 आएगा। और 30 मतलब क्या होता है, π/6 होता है। क्या होता है दोस्तों, π/6। देखिएगा मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर, अब यहाँ पे थीटा लिखने से बजाय आपने π/4 लिखा है, बराबर है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला cos स्क्वायर का। अब देखिएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर, सिंस cos स्क्वायर अल्फा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला हमने लगाया दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे हम कैसा लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे है ना, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पे इनके बीच में क्या लिखते हैं, इम्प्लाइज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इम्प्लाइज, बराबर है। फिर देखिएगा आगे क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। बड़ा सिंपल है दोस्तों, आपको पता है थीटा की वैल्यू π/6 है, तो लिखिएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू π/6 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, π/6। आपको पता है यहाँ n कॉमा रख के n बिलोंग्स टू z, कॉमा रख के n बिलोंग्स टू z। अब कैसे लिखना है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, फिर कंटिन्यू इम्प्लाइज, इसका आंसर आया हमारा इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6 और n बिलोंग्स टू z। इस तरह लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ओके, 4 ऊपर है, कहाँ जाएगा दोस्तों, नीचे जाएगा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 4 है ना, नीचे जाएगा। अब दोबारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर चाहिए, लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होने को ना। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बराबर। दोनों की तरफ स्क्वायर है, मीनिंग चेंज हुआ कि दोस्तों, नहीं हुआ। जैसे हम इसके पहले क्वेश्चन पढ़े थे वैसे सेम। अब देखिएगा थीटा की वैल्यू कितनी रखने पे 1/2 आता है, थीटा की वैल्यू 30 रखने पे 1/2 आता है। अब देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखते हो दोबारा, साइन स्क्वायर, हमें ये फॉर्मूला लगने वाला है, बराबर है। अब थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, π/6। जब 30 होता है तो क्या होता है, π/6 आता है, और 30 होता है तो 1/2 आता है, बराबर है। अब देखिएगा दोस्तों ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, थीटा की वैल्यू हमें पता है π/6 है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे क्या लिखते पता है आपको, n बिलोंग्स टू z। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है π/6, π/6 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू π/6 है दोस्तों, कॉमा n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे है ना, इसको रिप्लेस कर देना, ये क्वेश्चन लिखना 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इम्प्लाइज थीटा n पाई प्लस माइनस π/6 कॉमा n बिलोंग्स टू z, इस तरह लिखना है दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोनों तरफा है ना, थीटा के साथ 4 है, इधर थीटा के साथ 2 है। आपको पता है यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कॉस कॉस, देखिए ये वाला कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए अल्फा यहाँ पे कौन है, अल्फा की वैल्यू मतलब थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 थीटा, बराबर है दोस्तों। आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आप मत लिखिएगा। अब देखिएगा आगे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, हाँ, और थीटा के साथ क्या है 4, ये याद रखना दोस्तों। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिख के कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, फिर है इम्प्लाइज, बराबर दोस्तों, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू व्हाट, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे दोनों भी वैल्यू आपको मतलब सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, पाई के फॉर्म में नहीं है। अब देखिए हम लिखते हैं क्वेश्चन के तौर पे कॉस 4 थीटा है इक्वल टू, फिर क्या है कॉस है, और अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 थीटा है, इम्प्लाइज थीटा के साथ क्या है दोस्तों, देखिए थीटा के साथ क्या है 4 है, इस थीटा के साथ क्या लिखोगे 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमने जानी यहाँ पे 2 थीटा है, बराबर, अल्फा 2 थीटा
यहाँ पे आप क्या लिखते हो आपको पता है, क्या लिखते हो, n बिलोंग्स टू जेड, n बिलोंग्स टू जेड। अब बारी बारी इसको छुड़ाते हैं दोस्तों। समझने की बात ये है कि हमें ये हिस्सा छुड़ाना है और इसके दो आंसर आएंगे, प्लस और माइनस में दो आंसर। अब ये सिस्टमेटिक सेपरेट लिख लीजिएगा। देखिए 2n, सॉरी, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है 4 थीटा। पहले हम किसके लिए छुड़ा रहे हैं, प्लस के लिए छुड़ाते हैं, फिर किसके लिए छुड़ाएंगे, माइनस के लिए। तो पहले माइनस के लिए छुड़ाते हैं, ठीक है। 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा, ओके। और इधर छुड़ाते प्लस के लिए, पहला माइनस फिर प्लस, पहला माइनस फिर प्लस। यहाँ पे लिखते हैं 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई बराबर है 2n पाई, और यहाँ पे क्या लिखते हैं प्लस 2 थीटा। अब देखिएगा 4 थीटा, ये 2 थीटा इधर आया तो क्या होगा, यहाँ पे होगा, पहले प्लस के लिए छुड़ा दे दोस्तों, सॉरी, फिर माइनस के लिए छुड़ा दे, प्लस है ना पहले फिर माइनस। अभी मुझे बताइए प्लस 2 थीटा है, इधर आने के बाद क्या होता है माइनस 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई बराबर है। 4 थीटा में से 2 थीटा गया तो कितना रहता है 2 थीटा, बड़े नंबर का साइन, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2n पाई। अब 2 गेटिंग कैंसल, क्या बचा दोस्तों थीटा इक्वल टू n पाई, राइट। इसके लिए आप लिख सकते हो, देखो cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इम्प्लाइज, फिर ये आंसर लिखना है थीटा इक्वल टू n पाई, फिर n बिलोंग्स टू z। ओके दोस्तों, जो आपने सुना वही लिखना है और कुछ मत लिखिएगा। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं 4 थीटा। अब ये वैल्यू माइनस में इधर आने के बाद इक्वल टू साइन के ऊपर आई, साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस 2 थीटा है, इधर आने के बाद क्या होगा प्लस 2 थीटा इक्वल टू क्या बचा है 2n पाई, ये अच्छे से लिखना पड़ेगा। हाँ, अब 4 थीटा और 2 थीटा मिला के क्या होगा 6 थीटा इक्वल टू 2n पाई, ओके। अब 6 ऊपर एक आ जाएगा नीचे, थीटा इक्वल टू 2n पाई अपॉन व्हाट 6, 6 नीचे गया, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ओके। थीटा इक्वल टू n पाई बचा है और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 3, n बराबर है ना, देखो 1 इंटू n पाई बचा है ना, और यहाँ पे नीचे 3। आपको लिखना है लगातार n बिलोंग्स टू z। अभी इसका आंसर कैसे लिखते देखिएगा, cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इसके पहले, फिर आपको ऐसा लिखना है इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई अपॉन 3 और कॉमा n बिलोंग्स टू z, इस तरह आंसर लिखना है आपको दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का ये क्वेश्चन। तो साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन थीटा इक्वल टू टैन का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, राइट। अब इसको बारी बारी लिखते हैं, कॉस थीटा को ऊपर भेजते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर गया दोस्तों, मल्टीप्लाई में इक्वल टू व्हाट, क्या बचा साइन थीटा। धीरे धीरे समझते हैं, साइन थीटा और ये कॉस थीटा है, साइन थीटा को उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस साइन थीटा, इक्वल टू के बाद इधर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे आप, जीरो लिखोगे। दोबारा बता दो दोस्तों, देखो साइन थीटा कॉस थीटा जैसे कि वैसे साइन थीटा को उधर भेजे तो माइनस साइन थीटा, इक्वल टू के बाद कुछ बचा गया जीरो लिखेंगे, ओके। इसमें साइन थीटा कॉमन निकलता है, साइन थीटा को कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू जीरो। दोबारा देखिए, साइन थीटा बाहर निकला, क्या बचा कॉस थीटा, माइनस जैसे कि वैसा, साइन थीटा बाहर निकला तो क्या रहेगा 1, करो ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस बीच में साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, गुणाकार मल्टीप्लाई किया ना, ओके। ये जीरो दोनों को भी लगेगा, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 1 इन दोनों को बराबर कोने जीरो है तो दोनों को भी जीरो लगेगा, इक्वल टू जीरो, और कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों जीरो है, साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों जीरो, तो आप ऐसा लिखोगे बराबर, साइन थीटा और साइन, यहाँ पे मैंने थीटा गलती से लिखा जीरो, साइन थीटा की वैल्यू दिखानी है तो साइन थीटा इक्वल टू साइन जीरो, और यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1 उधर जाने के बाद क्या होता है 1। अब देखिएगा दोस्तों, मुझे ये बताओ थीटा की वैल्यू जीरो रखने पे क्या आता है 1 आता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस जीरो, याद रखिएगा कॉस, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो रखने से 1 आता है, तो क्या हम क्या रखेंगे यहाँ पे जीरो रखेंगे, बराबर है। तो जीरो के लिए कुछ है क्या, ऐसा पाई का रेडियन नहीं है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे साइन का, साइन का फॉर्मूला ये है दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा,
फिर है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर एन, और क्या है साथ में अल्फा। एन बिलोंग्स टू जेड आप लिखते जाइएगा, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करें। अब देखिएगा, चलो आपको लिख के बताते हैं। यहाँ पे क्या है साइन थीटा जैसी वैसा, फिर इक्वल टू का साइन, यहाँ पे पता है आपको क्या लिखते हैं, इम्प्लाइज लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम भूल गए यहाँ पे, चलो दोबारा बताते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, इम्प्लाइज। देखो ये फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा थीटा इक्वल टू एन पाई, इम्प्लाइज क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस इन ब्रैकेट -1 रेज़ टू पावर एन अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। अब इसको सॉल्व करते हैं आप। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर एन, अल्फा की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है दोस्तों, देखो अल्फा की मतलब अल्फा मतलब थीटा, थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पे 0 है। 0 से मल्टीप्लाई करो, ये हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा। क्या बचा, थीटा इक्वल टू एन पाई। अब इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे तो आपको पता है कॉमा करके एन बिलोंग्स टू जेड लिखना है, तो सुनो फिर आप लिखना दोस्तों। देखिए किसके लिए निकाली, इसके लिए, तो साइन थीटा, ये क्वेश्चन बना, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू साइन 0, फिर इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई कॉमा एन बिलोंग्स टू जेड। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब कॉस का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे लिखते हैं हम कॉस का फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इम्प्लाइज, जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इक्वल टू डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, ये नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कोई मतलब है क्या, नहीं। तो क्या बचा, थीटा इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई। आपको इस तरह दोस्तों यहाँ पे n बिलोंग्स टू जेड लिखना है, n बिलोंग्स टू जेड ऐसा कंपल्सरी लिखना है। इस तरह दोनों आंसर आते हैं दोस्तों। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे आप लिखते हो ना n बिलोंग्स टू जेड, इसको पूरा आप इसको देख के पूरा आप लिखो फॉर्मूले के साथ, जैसे हम लगातार लिखते आ रहे हैं। ओके, तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे लिखा है tan क्यूब थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको रूल्स पता है मैथ्स के, tan क्यूब थीटा, अब ये 3 tan थीटा उधर है, इधर लाने के बाद क्या होता है -3 tan थीटा इक्वल टू के बाद कुछ बचा है कि नहीं, तो हम 0 देंगे। क्या देंगे दोस्तों, 0, गलती से हो गया थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे tan हम कॉमन निकाल सकते हैं, इधर भी tan है इधर भी tan है। यहाँ पे देखो ना, एक बार है यहाँ पे 3 बार है, एक बार tan थीटा कॉमन निकालते हैं। तो हमने इसमें का एक tan थीटा निकाला, तो क्या बचा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 बार है ना, एक बार निकाल दिए तो 2 बचा, -3 जैसे कि वैसा। अब देखिए दोस्तों tan थीटा बाहर लिखे, बाहर निकाले ना, 2 बार लिखेंगे क्या, नहीं, इक्वल टू 0। अब इन दोनों को है ना ये 0 लगेगा। अब देखिएगा सिस्टमेटिक, पहले इसका लिखते हैं tan थीटा, tan थीटा को ये 0 लगेगा, और इधर और ये वाला tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू ये 0 दोनों को मिलेगा, ये 0 इसको लेगा और ये 0 इसको लगा। ठीक है दोस्तों, आप समझे होंगे। अब देखिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं सेपरेट, ये सॉल्व, हाँ इसको कैसे लिखते देखिए, tan थीटा इक्वल टू, अब क्या वैल्यू तो 0 है, कुछ आगे नहीं आएगा, तो इसके लिए हम tan की वैल्यू 0 लिखते हैं। ओके, क्या लिखेंगे दोस्तों 0, यहाँ पे लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर थीटा है बराबर है -3, उधर जाने के बाद क्या होता है दोस्तों +3 होता है। क्या होता है दोस्तों +3। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर चाहिए, तो कैसा करोगे, देखो tan स्क्वायर थीटा, अब इसको आप है ना ऐसा मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, 3 आंसर रहना चाहिए। आप इसको स्क्वायर रूट में √3 ऐसा रख दो और इसको स्क्वायर कर दो, उसका आंसर 3 आता है, बराबर है, आपको तो पता है वैसे। अब देखिएगा आगे, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थीटा की मतलब अल्फा की वैल्यू है 0, बराबर है, अल्फा मतलब थीटा। अब tan का फॉर्मूला कौन सा है दोस्तों, सिंपल tan का ये, यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इम्प्लाइज, बाकी का बचता नहीं इसलिए नीचे लिखते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और इसका देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ये वाला, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इम्प्लाइज, आगे का बचता नहीं तो ये वाला हिस्सा नीचे लिखते हैं, यान थीटा इक्वल टू
एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इतना हिस्सा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा की वैल्यू 0 है। 0 के साथ इसको ऐड करो तो क्या आता है, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू होती है थीटा इक्वल टू एन पाई। बाकी का क्या लिखना है, इधर लास्ट में आपको पता है एन बिलोंग्स टू व्हाट जेड, और इसके पहले क्या लिखना है ये आपको पता है, tan थीटा इक्वल टू tan 0, और फिर लिखना है इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू व्हाट एन पाई। ये आंसर है आपका दोस्तों। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा थीटा इक्वल टू, ये डायरेक्ट सॉल्व करो, ये नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है। ये मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप, हमारे पास अल्फा की वैल्यू नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा जब आप थीटा की वैल्यू 60 रखते हो, कितना 60 मतलब 60, उसका आंसर आता है पाई बाय 3। क्या आता है दोस्तों, पाई बाय 3। यहाँ पे लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय व्हाट 3। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है दोस्तों, पाई बाय 3 है। ओके, तो इसकी दो वैल्यू होंगे, एक प्लस में एक माइनस में, बराबर। यहाँ पे शॉर्टकट लिख दी है, इस तरह आंसर निकल जाते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को छुड़ाने के लिए दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब नोटबुक में लिख के देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है ना इसलिए। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट a माइनस बी। ये फॉर्मूले का हिसाब से आपको इसको छुड़ाना है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि साइन पाई बाय 4 मतलब होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। पाई अपॉन 4 मतलब क्या होता है, 180 को आप 4 से डिवाइड करो, पाई का मतलब होता है 180, तो 4 से डिवाइड करो, कितना दोस्तों 45 आता है। कितना आता है 45, और 45 का मतलब होता है पाई अपॉन 4। अब जब 45 रखोगे तब आंसर क्या आता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, मतलब आपको पाई अपॉन 4 रखना पड़ेगा, तब 1 अपॉन अंडर रूट 2 आएगा। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए समझिए, मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे है। अब यहाँ जो क्वेश्चन है उस सबको 1 2 3 इन सबको मैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, प्लस इसको भी 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इक्वल टू, और 1 को आप मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन अंडर रूट 2 से, तो वही आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। 1 से मल्टीप्लाई करो, वही आंसर आता है। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 1 अपॉन अंडर रूट 2 इसका मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, कॉस पाई बाय 2। क्या होता है दोस्तों, कॉस, यहाँ पे क्या होता है पाई बाय 2 नहीं, सॉरी पाई बाय 4 होता है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 का मतलब होता है कॉस पाई बाय 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस पाई बाय 4, इसकी जगह हमने लिखा। फिर यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। अब थोड़ा समझते दोस्तों, देखिए कॉस है और कॉस भी है, तो कॉस कॉस हुआ मैच, बराबर। इस तरह आपको करना है, इसलिए अब ए पर ए भी है, यहाँ पे ए क्या है दोस्तों पाई बाय 4, और बी क्या है दोस्तों यहाँ पे थीटा है। ओके, बाद में क्या है यहाँ पे प्लस है। चलो मैच होते कि देखते हैं। अब 1 अपॉन अंडर रूट 2 की जगह आप यहाँ पे साइन पाई बाय 4 लिख सकते हो। अब देखिए दोस्तों, आप बोलोगे सर ये दोनों सेम कैसे, साइन पाई बाय 4 मतलब साइन 45 और कॉस 45 क्या आता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। अब हमें इस फॉर्मूले से मैच करना है, तो हमने कॉस कॉस मैच किया, प्लस दिया 1 अपॉन अंडर रूट 2 की जगह आप अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाय 4। अब यहाँ पे साइन साइन है तो साइन साइन लाना है, तो यहाँ पे हम रखते हैं दोस्तों, क्या रखते हैं, साइन पाई बाय 4, फिर यहाँ पे क्या है साइन थीटा। समझे दोस्तों। फिर इक्वल टू के बाद ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 की जगह आपको क्या लिखना है, अभी यहाँ पे लास्ट में क्या है कॉस है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कॉस। तो कॉस के लिए क्या है यहाँ पे कॉस पाई बाय 4, मतलब 1 अपॉन अंडर 2 की जगह आप कॉस पाई बाय 4 भी लिख सकते हो। ये सब क्या है दोस्तों इक्वल है ना, राइट। अब देखिएगा हमें क्या चाहिए, अब देखिएगा अच्छे से, कॉस कॉस यहाँ पे दोनों भी कॉस कॉस है, ए मतलब पाई बाय 4 और बी मतलब थीटा, प्लस भी है साइन 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 है, ए मतलब पाई बाय 4 और बी मतलब थीटा, मैच हुआ ए बी इक्वल टू कॉस। अब मुझे बताओ, ये पूरे इसका मतलब होता है cos a माइनस बी। क्या होता है cos a माइनस बी, cos इन ब्रैकेट a माइनस बी। अच्छे से देखिएगा, इस पूरे का मतलब होता है ये, तो इसके जगह मैं, ये पूरे के जगह मैं है ना किसको लिख रहा हूँ, इस पूरे को, ये देखिए cos क्या है a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिएगा a कौन है, यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस क्या है यहाँ पे
बी कौन है थीटा, देखिए कॉस लिखा। अब देखिएगा ए कौन है यहाँ पे π/4, इसको ए कहेंगे और इसको बी कहेंगे। बी कौन है दोस्तों माइनस के बाद यहाँ पे थीटा, देखो ना यहाँ पे ए बी। अब मैंने क्या किया, मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए इसकी जगह मैंने ये लिखा, देखो इसको रिप्लेस किया, ये पूरे इसको रिप्लेस किया, इसको पूरे इसको रिप्लेस किया और क्या लिखा, इसका आंसर क्या आता है cos a माइनस बी। तो cos लिखा, a मतलब π/4 और माइनस क्या है b मतलब थीटा। अब आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, cos थीटा माइनस π/4। अब आप बोलोगे सर ये उल्टा क्यों लिखा, ओके इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। देखिए cos आप थीटा लिखो वही आता है, और cos आप यहाँ पे लिखिए cos माइनस थीटा, तो आंसर प्लस में ही आता है। ओके दोनों का आंसर कैसा आता है दोस्तों, प्लस में ही आता है। अब देखिएगा यहाँ पे अच्छे से इक्वल टू के बाद अब क्या बचा है यहाँ पे cos π/4, ये बचा था वो लिखना हम भूल गए थे, इसको रिप्लेस किया, इसके जगह हमने ये रखा, राइट। फिर ये हमने आंसर लिखा, इसको उल्टा कर दिए और ये इक्वल टू के बाद ये बचा था ना इसको लिखा, समझे दोस्तों। अब देखिएगा अब cos दोनों जगह है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये वाला, तो यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इम्प्लाइज के बाद क्या है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट दोस्तों। अब मुझे बताओ यहाँ पे ना अल्फा की जगह π/4 लिखना है और थीटा की जगह क्या लिखना है, ये 0 माइनस π/4। अब मैं आपको धीरे धीरे समझाता दोस्तों, अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे cos ये क्या है आपको पता है, समझो हमने ये cos थीटा जैसे वैसे लिखा, समझो आप ये यहाँ पे लिखते हो। अब यहाँ पे क्या है cos अल्फा की जगह आपको क्या लिखना है π/4, फिर इम्प्लाइज ये लिखते हो, तो यहाँ पे दो वैल्यू आएंगे, क्यों आएंगे दो वैल्यू, प्लस और माइनस में। तो ये लिखने से अच्छा हम है ना इसको सॉल्व करते हैं, ओके। अब देखिएगा दोस्तों अच्छे से, थीटा थीटा के साथ क्या है ये वाला थीटा माइनस π/4 बराबर है, और ये क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में फिर यहाँ पे थीटा देते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए दोस्तों थीटा की वैल्यू हमारी क्या ही है, यहाँ पे देखिएगा थीटा माइनस π/4 इक्वल टू क्या बचा है 2n पाई, पहले प्लस के लिए करते, किसके लिए करते प्लस, फिर क्या है अल्फा, अल्फा क्या है दोस्तों हमारे यहाँ पे π/4, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस के लिए करते हैं, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे थीटा माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई, अब ये प्लस था, अब ये माइनस के लिए करते, माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है मतलब थीटा की π/4। इसको सॉल्व करते दोस्तों और आंसर लाते, देखिएगा अच्छे से। अब थीटा का आंसर लाना है, थीटा इक्वल टू बराबर है ये क्या है 2n पाई, ये क्या है दोस्तों प्लस π/4, माइनस है, माइनस वाले को उधर भेजे तो क्या होता है प्लस π/4। अब पाई कितने बार है यहाँ पे दो, देखो नीचे है ना दो सेम रहते उसको एक बार लिखते हैं, और ये पाई प्लस पाई क्या होता है 2 पाई, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब क्या आएगा π/2, क्या आएगा दोस्तों π/2, इसका आंसर आएगा π/2। थीटा इक्वल टू 2n पाई 2n पाई प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे π/2, हमने बताया इसको, देखो पाई, देखो दो बार वैल्यू नीचे सेम रही, एक बार लिखते पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, π/2 आया, राइट, ये आंसर है। और यहाँ पे कॉमा करके क्या लिखते हो आप n बिलोंग्स टू z, बराबर है। अब यहाँ पे थीटा का आंसर लाते, थीटा इक्वल टू 2n पाई जैसे वैसा, 2n पाई जैसे कि वैसा, अब माइनस π/4 है, ये माइनस को उधर भेजो तो क्या होगा प्लस π/4, देखिए ना, ओके। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा थीटा इक्वल टू 2n पाई, फिर यहाँ पे n बिलोंग्स टू z आप लिखते हो, राइट दोस्तों। अब यहाँ पे कैसा है लास्ट में लिखना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशन, आंसर है जनरल सॉल्यूशन इज या आर लिखना पड़ेगा, दो आईएलएस है ना, फिर आपको लिखना पड़ेगा दिस, फिर दिस, इस तरह, ओके दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव सॉल्यूशन, मतलब बस बताना है कि किसका सॉल्यूशन है। ओके, डायरेक्ट बताना है, इसमें सॉल्व नहीं करना है। अब आपने इतने प्रॉब्लम पढ़ लिए, समझ लिए, तो आपको ये प्रैक्टिस भी हो चुकी है, तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, cos 2 थीटा है। अब थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 180 रखेंगे तो 1 आएगा, मतलब पाई रखेंगे। 180 मतलब क्या होता है, पाई 180। अब देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है ना, मतलब सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट बताना है। लेकिन यहाँ पे कॉस है, कॉस, तो कॉस कॉस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। यहाँ पे आप लिखते हो ना, क्या लिखते हो, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इम्प्लाइज, ऐसा लिखते हो, फिर ये वाला लिखते हो। तो देखिएगा, थीटा के साथ क्या है, 2 है, थीटा के साथ क्या लिखोगे, 2 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई। अब 2 नीचे जाएगा दोस्तों, थीटा इक्वल टू 2 का जाएगा नीचे, देखिएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई। अब ये पाई था हमारा, राइट। अब देखिएगा, ये 2 ऊपर है, कहा जाएगा दोस्तों, नीचे जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, कहा जाएगा, दोनों, प्लस माइनस है ना। ओके, तो 2 यहाँ पे तो कैंसिल होता है, तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन आया। तो यहाँ पे लिखोगे गिवन इक्वेशन हैव, आपके लिखोगे हैव सॉल्यूशन, ऐसा लिख सकते हो, इसका आंसर है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, थीटा की वैल्यू आप जब 180 रखते हो, मतलब इसका आंसर है क्या आएगा, पाई आएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, कॉस और पाई होगा। थीटा की वैल्यू आप है ना 180 रखते हो तो पाई आता है, मतलब 180 रखोगे तभी 1 आता है, बराबर। थीटा की वैल्यू 180 रखोगे मतलब पाई रखोगे तो 1 आता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे कॉस है, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या दोस्तों, नहीं है, मतलब इसका कोई सोल्यूशन है क्या दोस्तों, नहीं है। ओके, यहाँ पे कट गया था इसलिए लिखा। तो यहाँ पे लिखोगे आप गिवन इक्वेशन डू नॉट हैव सॉल्यूशन, ऐसे लिखोगे, डू नॉट हैव सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा है, ओके, इक्वल टू 3 है। अब ये 2 ऊपर है, कहा जाएगा नीचे। अब देखिए दोस्तों, ऐसे कोई भी नहीं है, 30 40 45 60 90 ऐसे कोई भी वैल्यू होंगे, तो ये यहाँ पे है ना दोस्तों, ये वैल्यू नहीं आएंगे, 3/2 ऐसा आंसर आएगा कि नहीं। जब यहाँ पे √3 होता तो आ सकता था, बराबर है। लेकिन यहाँ पे 3/2 के लिए आंसर है क्या, सॉल्यूशन है क्या, नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लिखोगे गिवन इक्वेशन डू नॉट हैव सॉल्यूशन, ऐसा यहाँ पे लिखोगे, गिवन इक्वेशन डू नॉट हैव सॉल्यूशन यहाँ पे लिखोगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 5, ये 3 ऊपर है, कहा जाएगा नीचे। अब थीटा में आपने देखे होंगे टेबल में 30 45 90 और या 30 ऐसा आपने वैल्यूज रखे, तो 5/3 आंसर आता है कि टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पे भी लिखोगे गिवन इक्वेशन डू नॉट हैव सॉल्यूशन। तो इस तरह दोस्तों हमारा ये 3.1 खत्म होता है, समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।